बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हमारा पहला चैप्टर है स्टिकियोमेट्री। तो स्टिकियोमेट्री है क्या चीज़, स्टिकियोमेट्री में हम क्या क्या सीख सकते हैं, मोल क्या होगा, एवोगैड्रोस नंबर क्या होंगे, स्टिकियोमेट्री कैलकुलेशन कैसे होंगी, ये तमाम हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो स्टिकियोमेट्री के डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं। स्टिकियोमेट्री ग्रीक लैंग्वेज के दो अल्फाज से डिराइव है। स्टिकियोन जिसका मतलब है एलिमेंट्स, मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। तो डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के क्वांटिटीज के दरमियान ताल्लुक पढ़ना ये स्टिकियोमेट्री है। अब क्वांटिटीज कौन कौन सी हो सकती है? उनके नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं, उनके पार्टिकल्स हो सकते हैं, उनके मासेस हो सकती है, उनके वॉल्यूम्स हो सकते हैं अगर वो गैसियस सब्सटेंसेस है, उनका परसेंटेज यील्ड कितना हमें मिलेगा वो हो सकता है। ये किसी एक रिएक्टेंट के क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप भी हो सकता है, दो रिएक्टेंट्स के क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप भी हो सकता है, और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक रिएक्टेंट हो, उसके नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो, पार्टिकल्स पूछे जा सकते हैं, तो ये उसके अपने ही क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप होगा। नंबर ऑफ मोल्स हो सकता है गिवन हो, मास ऑफ द सब्सटेंस पूछा गया हो सकता है मोल्स गिवन हो, वॉल्यूम पूछा गया हो अगर वो गैसियस सब्सटेंस हो। तो किसी एक रिएक्टेंट के अपने क्वांटिटीज के दरमियान भी रिलेशनशिप हो सकता है, दो रिएक्टेंट्स के दरमियान भी हो सकता है, या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान भी ये रिलेशनशिप हो सकता है। स्टिकियोमेट्री इंपॉर्टेंट है किसी भी केमिस्ट के लिए। मोस्टली एनालिटिकल केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर हमने कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हमें कितने रिएक्टेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये हम स्टिकियोमेट्री से मालूम कर सकते हैं। इसमें हम एक सब्सटेंस के दूसरे सब्सटेंस के साथ क्वांटिटीज को रिलेट कर सकते हैं। मसलन मोल्स और मास को हम रिलेट कर सकते हैं, मास से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम से पार्टिकल निकाल सकते हैं, एक्सेट्रा। ये तमाम प्रॉपर्टीज या तमाम क्वांटिटीज हम मालूम कर सकते हैं। इसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मखसूस अमाउंट में रिएक्टेंट से कितनी तादाद में हमें प्रोडक्ट मिलेगा, और इससे हम परसेंटेज यील्ड भी मालूम कर सकते हैं कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से किसी मखसूस रिएक्शन के ज़रिए हमें कितना यील्ड मिलेगा, कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और वो जो हमने हाइपोथेटिकली सोचे होते हैं उसकी निस्बत कितने परसेंट कम होंगे, ये तमाम हम मालूम कर सकते हैं। मोल क्या है? मोल लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब है ह्यूज मास। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेनिंग एज मेनी पार्टिकल्स एज द एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12। हमने कार्बन का वो आइसोटोप लिया जिसका एटॉमिक मास 12 mu है, और हमने उन एटमों की तादाद ले ली और उन तादाद का वज़न बना 12 ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन जब हमने लिए, उसमें एटम्स कितने थे? जितने भी तादाद में एटम्स होंगे उतनी तादाद के किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स लो, ये उस सब्सटेंस का 1 मोल बन जाता है। मोल को हम रिप्रेजेंट MOL से करते हैं और उसका सिंबल है N। 12 ग्राम कार्बन 12 में जो एटम्स की तादाद है वो जीन बैप्टिस्ट डी पेरेन फ्रेंच फिजिसिस्ट था जिसने कैलकुलेट किए, और उसने इन तादाद को नाम दिया एवोगैड्रोस नंबर का। अब एवोगैड्रोस नंबर है क्या, वो चेक कर लेते हैं। एवोगैड्रोस नंबर किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन तादाद को हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। इसका सिंबल कैपिटल N, सब्सक्रिप्ट में कैपिटल A। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू जो है वो है 6.02 × 10⁻23। एक मोल किसी भी सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल 6.02 × 10⁻23 ही होंगे।
ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? ये एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का केमिकल सब्सटेंस लिया हुआ है। मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या है? एक मोल आइडियल गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर जितनी भी जगह ऑक्युपाई करेगा वो इसका मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। शर्त 1 मोल आइडियल गैस होना चाहिए, कंडीशंस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। मोलर वॉल्यूम का सिंबल है कैपिटल V सबस्क्रिप्ट में स्मॉल m। इसकी वैल्यू है 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक या 22.414 लीटर्स। STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम केल्विन में हमेशा कन्वर्ट करते हैं 273 केल्विन के बराबर आ जाएगा ये। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 1 atm है। मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैसेस आर आल्सो द सेम एट STP। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर कंडीशंस अगर STP हो तो रियल गैसेस के एक मोल भी इतनी ही वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे। लेकिन अगर आप प्रेशर बढ़ा दो या टेम्परेचर कम कर दो तो फिर रियल गैसेस गैस लॉस को फॉलो नहीं कर पाते और फिर उनकी वैल्यू इस तरह से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। मोलर मास। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का वजन मोलर मास कहलाता है। इसका सिंबल कैपिटल M है, इसका यूनिट है ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ एटम्स इज इट्स एटॉमिक मास इन ग्राम पर मोल। अगर एटम्स आपके पास है तो आप उसका मोलर एक मोल का मास कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसका एटॉमिक मास चेक कर लो, उसको ग्राम पर मोल में लिख लो, ये उसका मोलर मास बन जाएगा। अगर मॉलिक्यूल का मोलर मास कैलकुलेट करना चाहते हो तो मॉलिक्यूलर मास को ग्राम पर मोल यूनिट्स में लिख लो, तो ये उसका मोलर मास बन जाएगा। आयनिक कंपाउंड के लिए उसका फॉर्मूला मास ग्राम पर मोल में लिख लो, तो ये मोलर मास बन जाएगा उसका। आयन है अगर आपके पास तो उसका आयनिक मास ग्राम पर मोल में लिख लो, ये उसका मोलर मास बन जाएगा। मोलर मास को कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले आप एलिमेंट्स की तादाद मालूम कर लो, कितने टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स मौजूद है केमिकल फार्मूले में। हर एलिमेंट के लिए एक एक ब्रैकेट असाइन कर दो और फिर देख लो कि उस केमिकल सब्सटेंस में कितनी तादाद है उस एलिमेंट की। जितनी भी तादाद होगी वो उसके ब्रैकेट के बाहर लिख लो। ब्रैकेट के अंदर उसका एटॉमिक मास लिख लो फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। जो तादाद होगी उसको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर लो और एंड में जितने भी आपके पास हर एलिमेंट के अलग अलग जो आंसर आ जाएंगे उन तमाम वैल्यूज को प्लस कर लो, ऐड कर लो, तो आगे आप उसके यूनिट ग्राम पर मोल लगा दो mu की जगह, तो ये मोलर मास बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले मुझे कैल्शियम कार्बोनेट में एलिमेंट्स की टाइप्स मालूम करनी होगी। कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, 3 टाइप्स है, तो मैंने 3 ब्रैकेट्स बना लिए। फिर इनकी तादाद मालूम करनी होगी, तो कैल्शियम 1 एटम, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 3, तो मैंने ब्रैकेट्स के बाहर उनकी तादाद लिख ली। पीरियोडिक टेबल से हर ब्रैकेट में उसी एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखना होगा, तो कैल्शियम का मास 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। अब 40 को 1 से मल्टीप्लाई किया 40, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48। जो वैल्यूज आ गई उन सबको ऐड कर दिया तो आंसर आएगा 100। आगे यूनिट में लगाऊंगा ग्राम पर मोल, तो मोलर मास बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये हमारे टॉपिक था जिसमें हमने स्टिक्योमेट्री पढ़ ली। मोलर मास क्या होता है वो हमने चेक किया, मोलर वॉल्यूम, एवोगैड्रोस नंबर, मोल, ये तमाम वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिसके ज़रिए हम ये चैप्टर आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। थैंक यू।